खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। अब देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ और शेर किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। उनमें रक्त की जांच के बाद इस बात की जानकारी लगी। हालांकि इनका क्रिएटिनिन लेवल सामान्य से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन इनकी विशेष देखभाल शुरू कर दी गई। सीकर में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चीनी वस्तुओं को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित करने की मांग की गई। जैसलमेर से लगती पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों आसमान में आग बरस रही है और रेत आग का दरिया बना हुआ है। बॉर्डर पर तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट के पुराने भवन में अधीनस्थ अदालतों को शिफ्ट करने के निर्णय का हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने स्वागत किया और हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महांती का आभार भी व्यक्त किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर बजरंग दल ने चीनी उत्पादों की होली जलाई। तहसील चौराहे पर बजरंग दल ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। वहीं दल के कार्यकर्ताओं ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। बाड़मेर में भी भारतीय सेना के जवान शहीद होने पर चीन के खिलाफ आक्रोश देखा गया। सीमाओं के निकट बसे ग्रामीण इलाकों में चीन की हरकत को लेकर काफी गुस्सा है। भारत चीन बॉर्डर पर चीन द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर हर कोई नाराज है। जालौर के भीनवाल में भी गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाली में सादड़ी ग्रामीणों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गोरक्षक दल और ग्रामीणों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक जताया। टोंक की निवाई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहिंसा सर्कल पर चीन के सामान का बहिष्कार किया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस दौरान बजरंगियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाली के सुमेरपुर में भी राजगुरु सर्कल पर शहीदों के नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन नगर पालिका प्रशासन के तत्वाधान में हुआ। इस दौरान जवानों की शहादत को सलाम किया गया। नगरवासियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत चीन सीमा पर सैनिकों के बीच टकराव के चलते 20 सैनिकों की शहादत के बाद नागौर में भी चीन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। जिले के मेवड़ा कस्बे में चाइना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अस्पताल में राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कैलाश और प्रभारी पंकज मेहता मौजूद रहे। कोटा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। जिले में कांग्रेस युवा ने सादगी के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर अजमेर में कांग्रेस द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों का सम्मान किया गया। दो समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। वहीं राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। राहुल गांधी का जन्मदिन आज कोटा में भी युवा कांग्रेस द्वारा सादगी से मनाया गया। जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कच्ची बस्तियों में जाकर खाद्य सामग्री और पाठ्य सामग्री वितरित की। चूरू में भी राहुल गांधी के जन्मदिन पर 151 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया और मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी के नेतृत्व में जन्मदिन पर गरीबों के बीच खुशियां बांटी गई। देसूरी ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। देसूरी ब्लॉक अध्यक्ष सुशीला गौड़ के सानिध्य में चामुंडा माता मंदिर के प्रांगण में जन्मदिन मनाया गया। बारह में मंडी के व्यापारी ने इससे निजी बैंक की महिलाओं और परिजनों ने बैंक के बाहर जमकर मारपीट की। मंडी व्यापारी सतीश गोयल किसी काम से बैंक गया था। इस दौरान बैंक की महिला कर्मचारी ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारा के मेलकेड़ी गांव के पास मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रस्तावित 80 बीघा भूमि से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। झालावाड़ शहर के शनि मंदिर क्षेत्र में हुए सिद्धार्थ पारेख हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ एक अपचारी को पहले ही डिटेन किया गया था। इसी के साथ मामले में अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
उदयपुर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से गांव में हाहाकार मच गया। अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो या फिर किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हो, सिविल डिफेंस टीम को सबसे पहले याद किया जाता है। कोरोना काल में जोधपुर सिविल डिफेंस की टीम ने भी कभी मेडिकल टीमों के साथ चलकर तो कभी जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाकर अपने फर्ज को बखूबी निभाया। दो समय कोरोना संक्रमण के बीच मनरेगा रोजगार का बड़ा जरिया बन गया है। वहीं रोजगार मुखी बनी इस योजना में और सुधार हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर मेगा निरीक्षण अभियान चलाया गया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। वहीं अयाना बागली क्षेत्र में ज्वार मक्का की फसलों को तबाह कर दिया गया है। टिड्डियों का दल इटावा नगर में भी नजर आया, जिसके बाद लोग भयभीत हो गए। भरतपुर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने अवैध पत्थर और बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी और पत्थर से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 ट्रैक्टर पकड़े। रेलवे द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब रेलवे ने टिकट चेकिंग के तरीके में बदलाव किया है। रेलवे ने टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम शुरू किया है। इसमें रेलवे कर्मचारी यात्री के सीधे संपर्क में आए बिना ही उसकी टिकट की जांच से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग भी कर सकेगा। घाटोल पंचायत समिति की कड़वा, आमरी और चलड़ा ग्राम पंचायत में हाई मास्क लाइट के लिए गुपचुप तरीके से निविदा जारी की गई। ठेकेदार द्वारा 16 हाई मास्क लाइट के लिए 24,80,000 की निविदा जारी कर दी गई। भरतपुर के पहाड़ी कस्बे के बाजार चौराहे के पास अज्ञात ओवरलोड ट्रैक्टर ने राह चलते युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक ट्रेलर लेके मौके से फरार हो गया। उदयपुर के करदा गांव में पैंथर घर में घुसे जाने से हड़कंप मच गया है। वहीं पैंथर ने 2 बकरियों को शिकार बना लिया। पैंथर के घर में घुसने के दौरान परिवार सो रहा था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन पैंथर ने घर में बंधी 2 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों से 9,000 से ज्यादा की राशि और ताश पत्ती बरामद किए। गोपालगढ़ विकास अधिकारी प्रदीप कुमार धंधे ने ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ धंधे गसिंगपुरा गांव पंचायत के लावरी गांव के तालाब में चल रहे तलाई निर्माण कार्यस्थल पर भी पहुंचे। जियाबड़ी के आलियावास गांव की खातेदारी जमीनों पर आवंटित लीज की आड़ में अवैध बजरी खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वन संरक्षक अजमेर को इसकी शिकायत की। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। निगम द्वारा चलाए जा रहे हल्ला बोल अभियान के तहत अल सुबह छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान पुष्कर क्षेत्र में 6 जगह विद्युत चोरी पकड़ी गई। जैसलमेर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर सभी धार्मिक स्थलों की पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में रामदेवरा के बाबा रामदेव समाधि समिति के अध्यक्ष और गादीपति और सरपंच भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबा रामदेव मंदिर को खोलने की मांग की गई। डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सैंपल लेने की व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए गए। यहां सैंपल के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को 9 बजे बुलाया जाता है। श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा के गणित प्रश्न पत्र की जांच की मांग की गई है। प्रश्न पत्र के पैटर्न से छात्रों और शिक्षक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। डीडवाना में देर रात टहलने निकले 2 व्यक्ति बेकाबू कार की चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फलोदी उपखंड मुख्यालय पर जोधपुर के प्रख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट ओम प्रकाश भाटी का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं सहित अन्य लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया। झालरापाटन में चंद्रभागा नदी में जल कुंभियों की भरमार देखी जा रही है, जिसके चलते आमजन के साथ साथ यहां रहने वाले श्रद्धालु भी परेशान हैं। वहीं जलकुंभी वाला जल लोगों को बीमार भी बना रहा है। नागौर के जसनगर में 23 केवी का ट्रांसफार्मर जल जाने से बत्ती गुल हो गई, तो वहीं कई घरों में लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। बत्ती गुल होने के दौरान लोगों को भीषण गर्मी में काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
भीलवाड़ा में देर रात मेडिकल स्टोर में आग लग गई। घटना सूचना केंद्र चौराहे की है। आग लगने के कारण मेडिकल स्टोर में रखी लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नर पैंथर की मौत हो गई। मृतक पैंथर की उम्र 6 से 8 साल के बीच बताई गई। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया। नागौर के मिर्ता सिटी में एक निजी अस्पताल की छत पर रखे जनरेटर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। सुमेरपुर के नेत्रा ग्राम पंचायत के बाशिंदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिकृत राशन विक्रेता द्वारा निर्धारित से कम राशि सामग्री देने की शिकायत की गई। साथ ही उपभोक्ताओं के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया। अलवर में लगातार आत्महत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही आजाद नगर के रहने वाले युवक ने सिलीसेड झील में कूदकर आत्महत्या कर दी। वहीं चुगा डालने वाली झील पहुंचे लोगों ने इस बाबत पुलिस को जानकारी दी। देसूरी के ग्राम पंचायत कोट सोंकलियान में कदम्ब नाड़ी पर चल रहे नरेगा कार्य पर देसूरी विकास अधिकारी मोहन दवे ने निरीक्षण किया, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचने संबंधी जानकारी श्रमिकों को दी गई। बीकानेर के वेटनरी कॉलेज में जैमलसर गांव में कोरोना बचाव नियंत्रण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया और मास्क और साबुन वितरित कर सार्वजनिक भवनों को सैनिटाइज करवाया गया। अजमेर के देराटू गांव में एसडीएम राकेश गुप्ता ने नरेगा कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान गुप्ता ने मिट्टी खुदाई कार्य और कार्य की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद एसडीएम ने मेटों को जॉब कार्ड में एक पखवाड़े में किए गए कार्यों की एंट्री करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूंगरपुर में साल 2020-21 में गरीब परिवारों को सपनों का घर मिलेगा। इस योजना के तहत 29,978 गरीब परिवारों को आशियाना मिलेगा। फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दौसा एसपी प्रहलाद कृष्णा मंडावर पहुंचे, जहां एसपी ने मंडावर थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीकर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मोबाइल ओपीडी के जरिए रोगियों का इलाज किया जा रहा है। उदयपुर के भानपुरा गांव में शराब की दुकान पर भंवर सिंह और उसके साथियों ने लूटपाट की। शराब ठेकेदार ने सायरा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। सिकराय में विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश मीना ने बामनवाड़ा ग्राम पंचायत में चल रही नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कार्यस्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई। बीकानेर तकनीकी कॉलेज में 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। कॉलेज में सभी संगठन और समृद्ध महाविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। धौलपुर के गुढ़ा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिला जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने कडावा बेक वाटर क्षेत्र में दबिश देते हुए अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 50 लीटर महुआ शराब जब्त करते हुए 5,000 लीटर महुआ वोश नष्ट किया। दरियावद पुलिस ने डकैती के मामले में पिछले 3 सालों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त पिछले 3 सालों से अहमदाबाद और मुंबई में जाकर मजदूरी कर रहा था। डूंगरपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया गया। बाड़मेर के शिवनगर की रहने वाली 50 साल की महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। महिला अस्थमा से ग्रसित थी। सिवाना के वालियाना गांव में प्रवासी श्रमिकों को गेहूं और चना नहीं मिल रहा है। इस पर प्रवासी श्रमिकों ने बाड़मेर कलेक्टर के नाम सिवाना एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 1500 लीटर लाहन नष्ट करते हुए मौके से 10 लीटर हथकड़ शराब बरामद की। टोंक में जिला मुख्यालय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने या नया बनवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। धौलपुर में सैबोग थाना पुलिस ने नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नवविवाहिता नगला गांव में अपनी पीहर आई थी, जिसके बाद महिला की साजिश के तहत हत्या कर दी गई।
लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने पर अब छात्र भी किराया माफ करने की मांग करें और अपनी इसी मांग के चलते सरकार पर भी दबाव बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने हथियारों के दम पर हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना इलाके में अज्ञात बदमाश फायरिंग कर व्यापारियों से रुपयों से भरे बैग छीन कर ले गए। दौसा में शमशान की समस्या देखने को मिल रही है। अब यहां शवों की समाधि दिलाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में स्थित तहसील कार्यालय में विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जातियों के विकास के लिए जिलाध्यक्ष विजय मालावत के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले के ततारपुर गांव में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मान सिंह चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें वर्चुअल रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजसमंद जिले की सेलागुड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने आमेट विकास अधिकारी राकेश पुरोहित को ज्ञापन सौंपा और पंचायत में पूर्व सरपंच नैनाराम रैगर और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पैसा लेकर बांटे गए अवैध पट्टों को निरस्त कर पट्टाधारियों को उनकी रकम वापस दिलवाने की मांग की। पिडावा कस्बे में 1.5 माह बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दी। कस्बे के रेड जोन रह चुकी दलेलपुरा में एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग की टीम महिला और उसके पति को झालावाड़ ले गई। सुल्तानपुर कस्बे में निजी कंपनी द्वारा केबल डालने के लिए तोड़े गए गौरव पथ की शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता शिव कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और चिड़ावा थाने में ठेकेदार के खिलाफ राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का परिवाद दर्ज करवाया गया है। जयपुर जिले के जालसू के पास स्थित मीणों की धाड़ियों में अपने मकान में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। भीलवाड़ा के बापू नगर में आपसी रंजिश में पूर्व पार्षद महेंद्र घबरानी पर एक युवक ने फायरिंग कर दी। पूर्व पार्षद ने नीचे झुककर अपनी जान बचाई। चिपाबड़ौद में ढोलम चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 52 वर्षीय दूलीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। मृतक की पहचान गजराज सिंह के रूप में हुई। बाड़मेर शहर में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर जिले के गुड़ानाल गांव में कुछ लोगों द्वारा आम रास्ता बंद किए जाने पर ग्रामीणों की शिकायत पर सिवाना एसडीएम प्रमोद सिरवी ने जेसीबी मशीन द्वारा आम रास्ते को खुलवाया। साथ ही बस स्टैंड पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। मानसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में पुष्कर सरोवर के फील्डरों का सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि खरीकड़ी फील्डर में जमा मिट्टी और पत्थर को बाहर निकाला गया। कोटा में जगपुरा इलाके की सूर्यनगर कॉलोनी में 5.5 फीट लंबा कोबरा घर में घुस गया। सूचना के बाद स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा गया। उदयपुर जिले के ग्राम पंचायत सरू में बीज वितरण को लेकर बवाल मच गया है। बीज वितरण को लेकर सरू सरपंच सोहनलाल मीणा ने उदयपुर ग्रामीण की पूर्व विधायक सज्जन देवी कटारा और 7 अन्य लोगों के खिलाफ एसपी को ज्ञापन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की। चिपाबड़ौद में पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 2020-21 में खोली गई निविदा को निरस्त करने की मांग को लेकर निविदाकर्ताओं ने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि निविदाएं गलत तरीके से खोली गई। आईसीडीएस महिला प्रवेशक भर्ती में सफल रही महिला अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की है। सफल अभ्यर्थियों ने समय पर नियुक्ति की मांग की है। प्रतापगढ़ में कृषि विभाग के उप निदेशक मनोहर तुसावरा और सहायक निदेशक शालीलाल खटीक की अगुवाई में बीज और दवाई के सैंपल लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय किसानों को उच्च स्तरीय बीज उपलब्ध करवाना विभाग की जिम्मेदारी। मंडावा में 3 माह से बाधित पेयजल सप्लाई सही करने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। ब्यावर में हरियाली के प्रति लोग जागरूक करने के लिए उद्देश्य से वार्ड 39 में पार्षद बीना झबर के सानिध्य में पर्यावरण वार्डों की तरफ से अभियान की शुरुआत की गई। चूरू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक चौटिया के नेतृत्व में चाइनीज उत्पादों की होली जलाई गई। साथ ही चाइना का झंडा जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। घाटोल में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल घाटोल और नगर टीम के तत्वाधान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। साथ ही चाइना के राष्ट्रपति का पुतला भी दहन किया गया।
पाली बांगड़ कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक सोनी के नेतृत्व में कॉलेज छात्रों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर पर जूते मारते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए।